गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने आपका जो बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर है समाजशास्त्र का, सामाजिक मानवशास्त्र, उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया था कि सामाजिक मानवशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के बारे में अध्ययन करता है, मनुष्य के विकास के बारे में समझने का प्रयास करता है। आज हम इसके बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे कि सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र वास्तव में क्या है। बच्चों, बहुत सारे विद्वानों का ऐसा मानना है कि सामाजिक मानवशास्त्र मुख्यतः आदिम या सरल समाजों का ही अध्ययन करता है। रेडक्लिफ ब्राउन, नेडल, पिडिंगटन, ये कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनका ये मानना है। परंतु बहुत सारे सामाजिक मानवशास्त्री ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र आदिम या सरल समाजों का अध्ययन तो करता ही है, लेकिन वह अपने आप को सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रखता है। जैसे कि इवांस प्रिचार्ड इसी प्रकार की मान्यता रखते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र जो है वो आदिम समाजों से थोड़ा वृहत है। रेडक्लिफ ब्राउन वो कहते हैं कि समाज या सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन भी सामाजिक मानवशास्त्र में किया जाता है और जिसके कारण वो एक समग्र अध्ययन विषय के रूप में जाना जा सकता है, जो कि अलग अलग समाजों के जो विकास है उसकी तुलना करता है। इवांस प्रिचार्ड कहते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक व्यवहार और सामाजिक संस्थाएं आती है। अगर हम मोटे तौर पर कुछ खास मुद्दों की इस बारे में बात करें तो हम सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। सामाजिक मानवशास्त्री जो है वो संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं करते हैं, वे सांस्कृतिक मानवशास्त्री का कार्य है। सामाजिक मानवशास्त्री संस्थागत सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों एवं संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरी बात, सामाजिक मानवशास्त्री अपने आप को आदिम या सरल समाजों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि उनके अध्ययन के बाद उनकी तुलना वो आधुनिक जटिल समाजों से भी करते हैं। तभी सामाजिक मानवशास्त्र का कार्य एक तरह से संपूर्ण कहलाता है। तीसरी बात है कि सामाजिक मानवशास्त्री संपूर्ण समाज का भी अध्ययन नहीं करते, वे समाज के कुछ खास पहलुओं को चुनते हैं, जैसे परिवार, नातेदारी व्यवस्था, राजनीतिक संगठन, कानून, विधियाँ, धार्मिक पूजा पद्धतियाँ। ये सारी संस्थाएं किस प्रकार से आदिम समाजों में विद्यमान है और उन्हें हम किस प्रकार से बाकी जटिल समाज से तुलना कर सकते हैं, इन सब का अध्ययन सामाजिक मानवशास्त्री करते हैं। चौथी बात है कि सामाजिक मानवशास्त्री जो है वो स्वयं को देश और काल की सीमाओं में नहीं बांधते। किसी भी समाज में, किसी भी देश में, कहीं पर भी जो भी आदिम समाज है उनके अध्ययन के लिए सामाजिक मानवशास्त्री तत्पर रहते हैं। अनेक सामाजिक मानवशास्त्रियों ने ग्रामीण अध्ययन भी किए हैं, कृषक समाज का अध्ययन भी किया है और औद्योगिक समाजों से उनको कंपेयर भी किया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जैसा कि आंद्रे बिताई ने कहा है कि सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन विषय संस्थागत सामाजिक संबंध तथा वे व्यवस्थाएं हैं जिनमें वे व्यवस्थित रहते हैं और सुचारू रूप से जीवन व्यतीत करते हैं। सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में हम मूलतः 3 बातों को सम्मिलित कर सकते हैं। पहला है वास्तविक रूप में पाए जाने वाले संस्थागत सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संबंध तथा सामाजिक व्यवस्थाएं। दूसरा, उस समाज विशेष के सदस्य इनको किस रूप में समझते हैं, इनका क्या अर्थ लगाते हैं, यानी जो संस्थागत सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संबंध हमें बाहर से दिख रहे हैं, उस समाज के सदस्य उन्हें किस अर्थ में देखते हैं। तीसरा, उस समय विशेष में इन सबसे संबंधित कौन कौन से मूल्य पाए जाते हैं, सामाजिक व्यवहार से संबंधित, सामाजिक संबंधों से संबंधित कौन से मूल्य उस समय विशेष में उस समाज में पाए जाते हैं। इन सब को समझना सामाजिक मानवशास्त्र के विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र का हिस्सा है। इसे हम और डिटेल में समझने के लिए इवांस प्रिचार्ड की बात कर सकते हैं, जिन्होंने सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए कुछ खास पॉइंट्स दिए हैं। वो पहला कहते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र आदिम समाज के अध्ययन में ही अधिक ध्यान केंद्रित करता है, परंतु फिर मैं वही बात फिर से कह रही हूँ, वो उसे जटिल समाजों से भी कंपेयर करता है।
आदिम समाजों का अध्ययन वो इसलिए करता है क्योंकि सीमित क्षेत्र तथा अल्प जनसंख्या और परंपरागत जीवन शैली के कारण इन समाजों के सामाजिक जीवन का विश्लेषण सुविधापूर्वक किया जा सकता है। यहाँ भाषा, कानून, धर्म, सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं, आर्थिक संगठनों आदि का अध्ययन होता है इनके बिल्कुल बेसिक फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जो जनजातियाँ हैं, आदिम समाज है, वही वो समाज है जो हमें अभी तक का जो सबसे प्राथमिक जो जीवन है उसके बारे में ज्ञान दे सकता है। दूसरा कहते हैं प्रचार कि सामाजिक मानवशास्त्र संस्थागत सामाजिक व्यवहारों एवं संबंधों तथा संस्थाओं का विज्ञान है। यह समाजों की जनसंख्या, उनकी आर्थिक व्यवस्था, उनकी वैधानिक तथा राजनीतिक संस्थाओं, उनके परिवारों, नातेदारी, धर्म आदि का अध्ययन सामान्य सामाजिक व्यवस्थाओं के अंश के रूप में करता है। यानी वो उसे कंप्लीट नहीं मानता, सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा मानकर उन सारी चीज़ों को वो आपस में जोड़ने का प्रयास करता है। प्रिचार्ड कहते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत सभी देश के सभी प्रकार के समाज नहीं आते, बल्कि विविध प्रकार के विषयों का भी समावेश है। चौथी बात वो कहते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र समाजों का अध्ययन है, न कि संस्कृति का। यहाँ सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक संरचनाओं के अध्ययन की प्रधानता होती है। तो कुल मिलाकर सामाजिक मानवशास्त्र सरल समाजों के विभिन्न सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करता है, कुछ सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करता है, धर्म, राजनीति, नातेदारी, परिवार, विवाह, इन सारी संस्थाओं का अध्ययन करता है। सभी देशों के सभी समाजों में जो भी आदिम समाज या प्राथमिक समाज के रूप में पाए जाते हैं, उनका अध्ययन करने में सामाजिक मानवशास्त्र का विशेष इंटरेस्ट रहता है और उनके अध्ययन के आधार पर वे जटिल समाजों से उन्हें कंपेयर करते हैं और उससे हम धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो आदिम समाज था वो किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता था, उनकी जीवन शैली, उनकी मानव का जो विकास हुआ है उस समय में, वो और आज का समाज जो है उसमें किस प्रकार से अंतर है। सामाजिक मानवशास्त्र जो है इसका सबसे प्रमुख जो अध्ययन की पद्धति होती है वो है सहभागी अवलोकन। जनजातियों में जाकर बहुत सारे ऐसे मानवशास्त्री हैं जिन्होंने स्वयं जनजातियों में जाकर अपना जीवन व्यतीत किया और वहाँ सहभागी रूप में रहकर उनको अवलोकन किया और उसके आधार पर अपना अध्ययन किया।